अभी तक के जितने अनुमान रहे हैं परीक्षा के दिन से लेकर अभी तक की जो चर्चाएं रही हैं और जो सर्वे रहे हैं, विशेषकर कल भी हमने एक सर्वे किया, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप भी बताया, कमेंट में नहीं किया। तो उस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि जनरल की सामान्य की जो कट ऑफ सामान्य वर्ग की जानी चाहिए 259, ओबीसी की 250, एससी की 240, एसटी की 227 और गर्ल्स की 248। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लगभग लगभग जो ऊपर के 120 प्लस किए हुए लोग जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं, उसमें अगर ओबीसी डब्ल्यूएस वाले होंगे और ऐसे में भी अच्छे अंक पाएंगे तो वो जनरल की कट ऑफ में निश्चित रूप से वो फाइट करेंगे और लैब भी करेंगे। तो सीटें वैसे बहुत कम है, 116 ही हैं, लेकिन 259 अगर प्राप्त कर रहे हैं आप किसी भी कैटेगरी में तो आपके सिलेक्शन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओबीसी में 250 में सिलेक्शन होगा, एससी की 240, एसटी की 227 और गर्ल्स की 248 में आरओ सामान्य जो सीटें हैं उसमें सिलेक्शन होगा आपका। और हालांकि ये पता नहीं लगाया सकता है कि आपको 259 मिलेंगे या नहीं। पता चला आपको ऐसे या हिंदी में एग्जामिनर ने अच्छे अंक नहीं दिए, ठीक है, या फिर आपने अच्छे अंकों की कल्पना नहीं की है लेकिन बहुत अच्छे अंक दे दिए, ऑब्जेक्टिव में कम थे लेकिन फिर भी ऐसे में 85 या उससे ऊपर मिल गए तो आप आ जाओगे, इसमें होड़ में आ जाओगे, मतलब आपको पद मिल जाएगा। तो इसलिए ईश्वर से मनाइए कि हे ईश्वर हमें एग्जामिनर ने अब तो दे ही दिया होगा, अब ईश्वर ने जो मनाना था आपने पहले ही मना लिया होगा फिलहाल। तो अभी रिजल्ट की बारी है, फिलहाल यही अमूमन कट ऑफ जानी चाहिए। वहीं एआरओ में सामान्य की बात करें, जो सामान्य सीटें हैं, इस बार बैकलॉग सीटें भी काफ़ी आई हैं, उसमें जनरल की 220, ओबीसी की 210, एससी की 198, एसटी की 170 और गर्ल्स की 212। ये अंक अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें वो एआरओ के जो छात्र हैं जो 120 प्लस ऑब्जेक्टिव जीएस और हिंदी में ले आ रहे हैं, या 115 प्लस ले आ रहे हैं, या 110 प्लस भी ले आ रहे हैं और ऐसे हिंदी का जो कन्वेंशनल का पेपर है बहुत अच्छा गया है, तो आपके चांसेस पूरे हैं यदि आपने टाइपिंग कर ली है। तो टाइपिंग में इस बार हायर डिग्री को, या फिर हायर को भी नहीं तो 1 ईयर की जिनकी डिग्री थी या डिप्लोमा था, जो डोएक्स से अप्रूव्ड कोर्सेज होते हैं, कुल मिलाकर के बात ये होनी चाहिए जो अथॉरिटी है, जैसे कि ग्रेजुएशन देने वाली अथॉरिटी कौन सी है, ग्रेजुएशन की मान्यता प्रदान करने वाली अंततः अथॉरिटी होती है यूजीसी। कोई भी विश्वविद्यालय से आप डिग्री कर रहे हो तो यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसी तरह डिप्लोमा कोई कर रहे हैं तो एआईसीटी या एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कंप्यूटर से कुछ आप कर रहे हो तो उसके लिए डोएक्स से अनुमति उसको मिलनी चाहिए, जहाँ से जिस संस्थान से आप कर रहे हो। तो वो एक क्राइटेरिया रहता है, उसे फॉलो किया जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एनजीओ से करके आ गए और वहाँ पर मान्य नहीं होगा वो चीज़। आप लोगों में जो इच्छुक हो और आपको डिप्लोमा चाहिए नेक्स्ट के लिए 2023 के लिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमारा खुद का इंस्टीट्यूशन है, आपको ईजिली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना होगा आकर के, कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी पढ़ना है आपको घर पे ही कोरियर हो जाएगा। तो वो सुविधाएं हैं यहाँ पर, कोई भी डिग्री कोई भी डिप्लोमा कोर्स आप ले सकते हो हमारे इंस्टीट्यूशन से। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके जो 9453775039 है, आप अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। फिलहाल अब बचा बैकलॉग और अन्य जो हिंदी आरओ हिंदी या एआरओ हिंदी या फिर लेखा वगैरह के पद आते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और इस बार तो बैकलॉग में जो भी अवेलेबल थे कैंडिडेट्स, टाइपिंग कर लिए होंगे तो उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बस पास हो जाए वो इसमें, ठीक है। तो अन्य कोई अगर जानकारी चाहिए आपको, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।